लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। पीछे की स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। ये क्वेश्चन चल रहा था अपने पिछली क्लास में, तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट जहाँ तक मैं आपको बता रहा था कि परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, ये मैंने बता दिया था। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये मेरे से बोल रहा है क्वेश्चन में, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र गणित में सफल हुए। तो अंग्रेजी वाले तो टोटल दोनों में फेल होने वाले मैंने माने अक्स, इंग्लिश वाले 60 माइनस अक्स, मैथ वाले 70 माइनस अक्स, और इधर डी जो था, जो डी इसने मुझे दिया है क्या, 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हुआ। तो डी मैंने यहाँ रख दिया 20, सबको जोड़ के मैंने 100 कर दिया। इससे मैंने अक्स की वैल्यू निकाल ली। अक्स से मुझे पता चल गया कि परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो मुझे जब अक्स का पता चल गया तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ गई, तो मैंने 100% का मान निकाल लिया। यहाँ अक्स का मान 50% का आया, तो मैंने 100% का जब निकाला तो मेरे पास आंसर आ गए 5000। ये तो मेरे फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड में क्या बोल रहा था ये कि केवल एक परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था, क्लास बीच में रुक गई थी, तो मैं वहीं से आगे आपको लेके चलता हूं कि केवल एक विषय में कौन फेल हो रहा है, कि अंग्रेजी में जो पास हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में, वो केवल एक ही विषय में फेल हो रहा है। और यहाँ जो मैथ में पास हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, वो भी इंग्लिश में फेल हो गया, एक विषय में फेल हो गया। मतलब इन दोनों का जो टोटल आएगा, 60 माइनस एक्स और 70 माइनस एक्स का जो टोटल आएगा वो हो जाएगा जो एक विषय में फेल होगा। तो 60 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आपको पता है पिछले क्वेश्चन में कितनी आई थी, 50%। तो 60 में से 50 निकालूंगा तो यहाँ तो मेरे पास बचेंगे 10, जहां तक पिछली क्लास में मैंने आपको बताया, और 70 माइनस एक्स यहाँ बचेंगे 20। यहाँ तक आप समझ गए। 20 और 10 कितने हो गए, 30। तो 30% छात्र ऐसे हैं, 30% छात्र ऐसे हैं जो एक विषय में फेल हुए। ठीक है जी, 30% छात्र ऐसे हो गए जो एक विषय में फेल हो गए। अब ये मेरे से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, छात्रों की संख्या पूछ रहा है। अब 100% का मान 5000 आ रहा है, 100% का मान 5000 आ रहा है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 5000 बटे 100, और 30% का मान आ जाएगा। मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट देता हूं, 5 3 15, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 1500। ऐसे छात्र जो एक विषय में फेल हुए। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब आगे देखो, केवल गणित में पास होने वाले, तो गणित में पास होने वाले कौन से हैं, ये 20 केवल गणित में। केवल गणित में क्यों, ये अक्स वाला नहीं गिनेंगे क्योंकि गणित में पूछता अपने से, तो गणित में तो ये अक्स भी पास हो रहे हैं, लेकिन ओनली गणित में पास होने वाले हैं 20%। तो 20% का मैं निकालता हूं, जब 1% का मेरे पास आया था 5000 बटे 100, तो 5000 बटे 100 ज़्यादा दिमाग घुमाना नहीं है, और इसको मैं कर देता हूं 20 से मल्टीप्लाई। तो इसका मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 1000। इसका आंसर 1000 आ जाएगा। ये खिचड़ी बन गई होगी। इस बोर्ड पे बहुत सारा कुछ लिख दिया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी बड़ा है, तो आप इसको करोगे तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना मैं सही नहीं समझता। बहुत इजी सवाल है, बहुत सरल सवाल है, बस थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लेंदी है, जिस वजह से आपको बोर्ड पे ये दिख नहीं रहा सही से। कोई बात नहीं, मैं एक बार समझा देता हूँ। समझा देना तो मेरा मतलब ये है कि मैं आपको पार्ट्स बता देता हूँ कि पहला पार्ट तो कहाँ तक कर लोगे आप, ये इतना निकाल लोगे, फिर इतना निकाल लोगे, फिर इतना निकाल लोगे, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को। चलूँ मैं आगे क्वेश्चन पे। तो अभिनंदन, वेलकम, स्वागत नवाक्सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय कुमावत आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ये पिछली क्लास का मैंने आपको जो रह गया था, किसी कारणवश रह गया था, वो मैंने यहाँ आज आपको बता दिया। अगर आपको लगेगा तो ये क्वेश्चन मैं फिर से डिस्कस कर लूँगा, इस क्लास के लास्ट में फिर से डिस्कस कर लूँगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए ये क्वेश्चन आप पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन पढ़े बिना आंसर आएंगे नहीं, उसके बिना आपका पेन चलेगा नहीं। तो मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन आपके लिए। छात्रों के एक समूह में 45% छात्र हिंदी बोलते हैं। 45% छात्र हिंदी बोल रहे हैं। तो देखो, मैं ये जैसे जैसे क्वेश्चन में चल रहा है वैसे वैसे चलते हैं। 40% छात्र हिंदी, 45% सॉरी, और 40% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी। ध्यान देने वाली बात यह है
कि ये ऐसे बोल रहा है केवल अंग्रेजी। देखो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, और यहीं पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। देखो डायग्राम है 45% हिंदी बोलने वाले जब हैं, तो देखो ध्यान से, जो मैंने आपको बताया है, जो मैं कल से आपको बता रहा हूं वेन डायग्राम, उसमें 45% जब हिंदी बोलने वाले हैं, तो ये ऐसे तो नहीं बोल रहा केवल हिंदी बोलने वाले, ऐसे बिल्कुल नहीं बोल रहा। तो मैं यहां मान लेता हूं अक्स, और इसको कर लेता हूं 45 माइनस अक्स, तब ये बात सही रहेगी, क्योंकि अक्स से अक्स कट गया और टोटल कितना हो गया 45%। अब आगे क्या बोल रहे, केवल अंग्रेजी बोलने वाले, तो केवल इंग्लिश बोलने वाले जब आएंगे तो यहां मुझे पूरा लिखना पड़ेगा 40 का 40, क्योंकि ये ऐसे नहीं बोल रहा मुझे कि इंग्लिश बोलने वालों की संख्या 40% है, ये बोल रहा है केवल इंग्लिश बोलने वाले। और इंग्लिश बोलने वाले तो ये भी हैं, लेकिन ये केवल इंग्लिश बोलने वाले नहीं है अक्स, ये हिंदी भी बोल रहे हैं साथ में। तो मैं यहां तो लिख देता हूं हिंदी, यहां लिख देता हूं इंग्लिश। समझे मेरी बात को, समझे मेरी बात को? बस अब आगे चलो, आगे क्या बोल रहा है, यदि दोनों भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या कोई भी भाषा ना बोलने वाले छात्रों की संख्या के बराबर है। दोनों भाषाएं बोलने वाले कौन हुए, ये वाले, दोनों भाषाएं बोलने वाले ये हुए। अगर इनकी संख्या कोई भी भाषा न बोलने वाले लोगों के बराबर है, तो ये भी डी का मान भी अक्स हो जाएगा। तो मैं ये जब बना रहा हूं, तो ये भाषा बोलने वाले और कोई भी भाषा न बोलने वाले यहाँ नीचे आ रहे हैं, तो डी का मान भी मुझे अक्स मान सकता हूं, क्योंकि इसने मुझे बोला है, डी की वैल्यू भी अक्स हो जाएगी। अब देखो, केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या बताइए, यदि कुल छात्र 80 हैं, कुल छात्र 80 हैं, 100% की वैल्यू मुझे दे दी है 80। अब मुझे कंफ्यूज होना नहीं है, ये जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना है आपको, जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे आपको करना है। एक सेकेंड, देखो ध्यान से, क्वेश्चन पे आओ। अब देखो, अब मैं अगर इनको चारों को जोड़ता हूं तो मेरे पास टोटल आना चाहिए 100। ये हम जानते हैं कि ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सब का योग करता हूं तो वो होता है 100%। तो 100% अगर मैं इनको जोड़ने चलता हूं, तो आप जब देखोगे जोड़ने की, तो ये अक्स से तो अक्स कट रहा होगा, अक्स से अक्स कट जाएगा। तो 45 और 40 जुड़ेंगे आपस में, तो कितना हो गया पूरा 85। 45 और 40 जुड़ेंगे तो ये हो गया 85, प्लस ये भी तो है, डी को भी तो जोड़ना है, प्लस अक्स बराबर कितना हो गया 100। और यहां से मेरे पास अक्स की वैल्यू आ रही है 15, अक्स की वैल्यू यहां से मेरे पास आ रही है 15। तो दोनों भाषाएं बोल सकने वाले कितने हो गए 15%, दोनों भाषाएं बोल सकने वाले 15% हो गए। क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है मेरे से, केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या बताइए। केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या, तो केवल हिंदी बोलने वाले कौन है, 45 माइनस अक्स माइनस 45 माइनस 15 मतलब कितने हो गए 30। 30% बच्चे वो हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। और 100% की वैल्यू तो इसने मुझे दी है, यहाँ 80 है। अगर 100% की वैल्यू, अगर 100% की वैल्यू 80 है, तो इस 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 100% की वैल्यू 80 है, तो इस 30% की वैल्यू यहां देखो 1% की वैल्यू है 80/100, तो 30% की वैल्यू हो जाएगी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 3 24, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 24 स्टूडेंट्स। 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोल सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? अगले क्वेश्चन पे चलूंगा मैं फटाफट से, तो ध्यान रहे, जैसे ही साइड में हटूं आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में पास होते हैं। ध्यान से देखो, किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में पास होते हैं, जबकि 55% अंग्रेजी में पास होते हैं। ध्यान से पढ़ रहे हो ना क्वेश्चन को? दोनों विषय में फेल होने वाले, देखो एक सेकंड, 40% हिंदी में पास होते हैं,
55% अंग्रेजी में पास होते हैं। दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में फेल वाला देखो, दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या का 2 गुना है। जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे वेन डायग्राम में करते जाओ। यदि दोनों विषयों में 16 छात्र फेल होते हैं, देखो बहुत इजी सवाल है, अगर आपने पीछे वाले सवाल ध्यान से पढ़े होंगे। देखना फटाफट से करके निकल लेंगे, अगले क्वेश्चन में निकल लेंगे। 40% छात्र हिंदी में, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले बनाना होगा वेन डायग्राम। तो मैं बना लेता हूं वेन डायग्राम। अब इसमें क्या है, 40% हिंदी में पास होते हैं, 55% अंग्रेजी में पास होते हैं। तो ये तो रहा अक्ष, 40 माइनस अक्ष तो हो गए हिंदी में और 55 माइनस अक्ष हो गए अंग्रेजी में। ये लो, इतना तो सबको बनाना आ गया होगा। मैं पास के लिए बना रहा हूं, तो इधर आ जाएगा फेल और ये हो गया डी। अब क्या बोल रहा है, दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या। तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्र कौन है, अक्ष। अगर मैं पासिंग वालों के लिए ये बना रहा हूं तो दोनों विषयों में पास होने वाले अक्ष है। अब ये जो शर्त दी है इसने, इसको ध्यान से पढ़ो। दोनों में फेल होने वालों की संख्या, यानी कि ये जो डी है यही तो है ना फेल होने वाले, तो इनकी संख्या दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या के, यानी कि इस अक्ष के 2 गुना है। तो यहां आ जाएगा 2 अक्ष। और यहां तक अगर आप समझ गए, ये चीज आपने लिख ली, तो आपका सवाल हो गया सोल्व, आपका सवाल हो गया सोल्व। देखो कैसे, यदि दोनों विषयों में 16 छात्र फेल होते हैं, दोनों विषयों में 16 छात्र फेल होते हैं, यानी कि ये जो 2 अक्ष है, ये जो 2 अक्ष है, इसकी वैल्यू भी इसने मुझे कितनी दे दी, 16 है। इस 2 अक्ष की भी वैल्यू इसने मुझे दे दी 16। अब देखो कुल छात्रों की संख्या बताओ, यानी कि 100% का मान बताओ। तो मुझे अगर अक्ष का मान मिल जाए, अक्ष की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए, तो क्या मेरे पास 100% का मान आ जाएगा। और देखो कैसे, आगे चलो, 40 अक्ष से तो अक्ष कट गया, तो 5 और 4 9, 95 माइनस अक्ष, और यहां पे है प्लस 2 अक्ष बराबर 100। ये टोटल जो है, टोटल स्टूडेंट्स हैं वो आने चाहिए 100। देखो हाँ सही है। अब देखो 2 अक्ष में से 1 अक्ष चला गया, तो यहां तो बच गया अक्ष बराबर 5। अक्ष की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 5। ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में ही हो जानी चाहिए। मैं यहाँ लिख के, ताकि आप जब स्क्रीनशॉट लो तो आपके पास एवरी डिटेल रहे, इसलिए मैं हर चीज़ यहाँ लिखता हूँ। अगर अक्ष की वैल्यू 5 है, अगर इसकी वैल्यू 5 है, तो ये तो 2 गुना है ना, ये 2 गुना है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 अक्ष, ये हो जाएगा कितना, 10। ये 10% हो गया ना ऑटोमेटिक ही। 10% की वैल्यू 16 है, 10% की वैल्यू 16 है, ये मुझे क्वेश्चन में दी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 16/10। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल छात्रों की संख्या पूछी है, तो कुल छात्र 100% हो जाएंगे, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 0 से 1 0 काट दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 160। और ये किसी ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन 160। वेन डायग्राम आपके दिमाग में धीरे धीरे पूरा क्लियर हो रहा होगा, ये तो मुझे पता है। अगर आप ध्यान से ये क्लासेस देख रहे हो, चुटकियों में सवाल सोल्व हो रहे हैं, ये आप भी जानते हो और ये मैं देख भी रहा हूं, और आपके लिए रिस्पॉन्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ये भी मान के चलो। क्योंकि इस, अगर आपने यहाँ ये वेन डायग्राम पढ़ा जो परसेंटेज में आता है, तो आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ये कॉन्सेप्ट। और परसेंट जिस तरीके से मैं कॉन्सेप्ट वाइज लेके चलता हूं, अगर आपने सीरियसली उस चीज को पढ़ा है, तो मेरा वादा है आपसे, आपको कहीं पे भी परसेंटेज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये पूरा टॉपिक पढ़ो और फटाफट से सवाल निकालो, 400-500 सवाल एक साथ निकाल लो, आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको चाहिए कि एक वीडियो आपके लिए सारे क्वेश्चंस का एक साथ हो, तो कमेंट में मुझे बताओ, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, पूरा वीडियो मिलेगा जिसमें मैं फटाफट से आपको क्वेश्चन सोल्व करता हुआ दिखूंगा। तो ये क्वेश्चन आपने किया, तो इसी के साथ मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं, 9th क्वेश्चन पे। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्योंकि पढ़ने में ही भलाई है, इस क्वेश्चन को पढ़ने में ही भलाई है। और दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, उसको ध्यान से पढ़े बिना आप अगर करने जाओगे सोल्व, तो आपको वो देगा दिक्कत।
ये तो आप जानते ही हो। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। एक गांव में 22% परिवार के पास कृषि योग्य भूमि है, एग्रीकल्चर भूमि है 22%। देखो, इन ए सर्टेन विलेज 22% ऑफ द फैमिलीज ऑन एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बता दिया। फिर 18%, आगे देखो, 18% परिवार के पास मोबाइल तथा 1600 परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि है। 1600 परिवारों के पास क्या है, कृषि योग्य भूमि। तो ध्यान से अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो, आओ मैं बना देता हूं, आपसे बने ना बने मैं बना देता हूं, आप तो घर जाके बना लेना अच्छे से, ठीक है जी। और साथ साथ में सोल्व करो, ताकि जैसे जैसे मैं सोल्व करवा रहा हूं मेरे साथ साथ सोल्व होता रहे आपका। कृषि योग्य भूमि तो मैं इधर तो लिख लेता हूं एग्रीकल्चर, और इधर लिख लेता हूं मोबाइल, यही तो है ना, दो ही तो चीजें हैं। एक गांव में 22% परिवार के पास कृषि योग्य भूमि है, 18% परिवार के पास मोबाइल है, तथा 1600 परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि और मोबाइल दोनों है। यदि 68% परिवार के पास ना तो कृषि योग्य भूमि और ना ही मोबाइल है, यानी कि ये जो डी है यहाँ, ये है वो 68%। ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखो टोटल कितने हैं, 1600 परिवार, तथा 1600 परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि और मोबाइल दोनों है। यहाँ जो अक्स है जिसकी वैल्यू उसने मुझे दी है 1600, ये मैं दिमाग में रखूंगा। 22%, तो यहाँ तो आ जाएगा 22 माइनस अक्स, और यहाँ आ जाएगा 18 माइनस अक्स। ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये तो आपको पता, क्योंकि ये केवल नहीं बोल रहा, केवल कृषि योग्य भूमि है, दोनों के पास दोनों भी हैं। ये रहा, आप समझ गए मेरी बात। आगे चलो, आगे चलो, बिना टाइम वेस्ट किए। आगे ये क्या बोल रहा है, ज्ञात करो कि गांव में कुल कितने परिवार हैं। तो 100% की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब देखो ये 68% है, अगर मैं अक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं, अक्स की वैल्यू मुझे सबसे पहले निकालनी है, तो भले काम में देरी कैसी। आ जाओ, अक्स से तो अक्स कट गया, 22 और 18 कितने हो गए, 40, तो इधर तो बच गया 40, और 68 कितने हो गए, 108 माइनस अक्स बराबर 100, तो अक्स बराबर कितने हो गए, 8। अक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 8। अगर अक्स की वैल्यू 8 आ गई, अगर अक्स की वैल्यू 8 आ गई, तो अब इसने मुझे क्या बोला, ये जो 8% है, इस 8% का मुझे इसने आंसर दिया ना यहाँ 1600 परिवार। 8% की वैल्यू अगर 1600 है, समझ रहे हो मेरी बात, 8% की वैल्यू अगर 1600 है, तो 100% की वैल्यू मुझे बतानी है। कुल कितने परिवार है, मतलब 100%, तो 100% की वैल्यू मुझे बतानी है। 8 का मान है 1600, तो 1 का मान हो जाएगा 1600 बटे 8, और 100 का मान हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 200, 200 में 2 जीरो और लगा दो, 200 में 2 जीरो और लगा दो, वो मेरा आंसर आ जाएगा। कहीं दिख रहा है आपको ये वाला ऑप्शन, कहीं दिख रहा है आपको ये वाला ऑप्शन, ये रहा 20,000, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको देने की जरूरत है नहीं ना। आई होप आपको मजा आ रहा होगा आज की क्लास में। ये क्वेश्चंस कल की क्लास में ही ऐड हो सकते थे, लेकिन क्लास बीच में रुक गई थी, किसी कारणवश रुक गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप 2 क्लास एक साथ भी देख सकते हो, 2 क्लास एक साथ देख सकते हो। और अपने तो चैनल का फायदा ही यही है कि आप जितना मर्जी एक साथ पढ़ सकते हो, यही फायदा है फिलहाल के लिए। आगे से अपन लाइव आएंगे, क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, और आपको करना ही पड़ेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको क्लास को शेयर भी करना पड़ेगा और वीडियोज़ को लाइक भी करना पड़ेगा। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, अभी मैं पूरी मेहनत के साथ अपना काम किए जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी पूरी मेहनत के साथ अपना काम करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करोगे। इसी बात के साथ मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना इधर उधर की बात किए हुए। क्वेश्चन आ गया 11th का। इससे पहले मैं आपको 10वां क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलो आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, in an exam 73 of the candidates
फिर से आओ, फिर से क्वेश्चन पे आओ। इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट है, मात्रात्मक योग्यता, इसके टेस्ट में 73% उम्मीदवार पास हो गए। और आगे क्या बोल रहा है, 70% पास्ड इन जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में कितने पास हुए, 70%। 64% पास्ड इन बोथ, यानी 64% दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। तो इतना तो मुझे पता है, मुझे पासिंग वाला वेन डायग्राम बनाना है, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, मैं फटाफट से वेन डायग्राम बना लेता हूं। सही बात है ना, फटाफट से वेन डायग्राम बना लेता हूं। ये लो बना लिया। आगे क्या बोल रहा है, अब देखो जैसे जैसे इसने बोला वैसे वैसे अगर मैं चलूं तो 64% पास्ड इन बोथ, दोनों में पास होने वाले कौन है, 64%। अगर दोनों में 64% पास हो रहे हैं तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में 73 हो रहे हैं इसमें। ये लो क्वांटिटिव और ये जीए हो गया, और मैं पास का बना रहा हूं, ये मैं लिख देता हूं साथ साथ। जब आप खुद बनाओगे तब तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखो 73 में से 64 गए तो 6 और 3 9, तो यहां तो 9 ही बचेंगे ना। अरे समझ रहे हो मेरी बात, सबको समझ आ रही है अच्छे से, क्यों आएगा यहां 9। देखो टोटल दोनों में 64% पास हो रहे हैं, और ये जो अपने को क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में ये बोल रहे हैं खुद 73% उम्मीदवार मात्रात्मक योग्यता में पास हुए, तो 64 में कितना जोड़ू कि 73 हो जाए, 9। बस वैसे ही इधर देख लो 70% इसमें हो रहे हैं, तो 64 में 6 जोड़ने पे तो 70 होते हैं। वही तो था, वही तो बात थी, 73 माइनस x हो गया ना एक तरीके से। ठीक है जी। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, यदि 6300 फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, यदि दोनों सब्जेक्ट्स में, यहां ये वाला जो डी है, ये डी, इसकी वैल्यू ये मुझे कितना दे रहा है, 6300, इसकी वैल्यू ये मुझे दे रहा है 6300। आगे देखो, बोथ सब्जेक्ट, देन द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनर्स, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज आर, तो टोटल नंबर मुझे बताना है, 100% की मुझे वैल्यू बतानी है। अब देखो ये 64 है, ये 6 है और ये 9 है, तो 64 और 6 70, और 70 और 9 कितने हो गए, 79। ये तो मुझे पता है। 79 प्लस इसको मैं मान लेता हूं अक्स, प्लस अक्स बराबर 100। ये टोटल कितना आना चाहिए मेरे पास, 100 आना चाहिए ना टोटल, इतना तो आप समझते हो। टोटल मेरे पास 100 आना चाहिए, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21, यही होगी। और 79 और एक 80, 90, 100, तो 21। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी, 21। अगर अक्स की वैल्यू 21 है, अगर 21% की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो 21% बराबर कितना, 6300। दिया है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है, ये रहा। इफ 6300 फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले ये थे, तो ये जो अक्स की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, 21% का मान हो गया 6300, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 1% का तो हो गया 21 थी 63, तो 300 गुणा 100, यही तो होगा। तो 30,000 क्या इसका आंसर आ जाएगा, 30,000 इसका ऑप्शन है कहीं, ये रहा 30,000, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 30,000। फिर से देख लो, यहां खुद देख लो, खुद समझ लो, 6300 21% का मान है, 21 का डिवाइड जाएगा 6300 में, 21 थी ये 63 और 2 जीरो है 300, 300 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30,000 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, आपने फोटो ले ली होगी वैसे तो, अब तक बार बार बोलने की जरूरत है नहीं। अब मैं चलता हूं इस क्लास के अंतिम सवाल पर, लास्ट सवाल पे, जो होने वाला है बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल आपका होने वाला है। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, मैं लेके चलूंगा आपको साथ साथ इस क्वेश्चन में। देखो, एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में फेल, ध्यान से देखना, 50% छात्र गणित में फेल, 55% छात्र इंग्लिश में फेल, फेल फेल वाले देख रहा हूं मैं एक बार, 40% छात्र हिंदी में
फेल, तीनों फेल हो गए। यदि 15% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए, देखो पहले तो ये इसका लिख लो, ये जो बोल रहा है वो लिख लो एक बार, देखना। मैथ में पहले तो ये लिखना मेरी मजबूरी है ना, मैथ में फेल कितने हुए? 50%। ठीक है जी। 55% छात्र इंग्लिश में कितने? 55। फिर आगे देखो 40% हिंदी में, तो हिंदी में कितने हो गए? 40। इतना था तो लिख लिया मैंने, अब आगे क्या बोल रहा है ये? आगे बोल रहा है यदि 15% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए, गणित प्लस इंग्लिश, तो मैं वो लिख लेता हूं, गणित मतलब मैथ प्लस इंग्लिश, दोनों में कौन कितने फेल हुए? 15% छात्र गणित व इंग्लिश में, तो ठीक है जी 15% में यहां लिख लेता हूं। अब आगे देखो 20% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए, 20% छात्र इंग्लिश प्लस हिंदी, 20% छात्र। ठीक है, अब चलूं मैं आगे क्वेश्चन पे। 25% छात्र हिंदी व गणित में फेल हुए, 25% छात्र हिंदी व गणित में, तो मैं यहां लिख लूं हिंदी प्लस मैथ कितने? 25%। जैसे जैसे ये बोल रहा है मैं वैसे वैसे लिख रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ स्पेशल कर नहीं रहा हूं, बस इतना ध्यान रख रहा हूं कि दिमाग मेरा पूरा क्वेश्चन में और दिमाग मेरा पूरा अपनी नोटबुक में जहां मैं लिख रहा हूं। अब आगे क्या बोल रहा है? यदि 10% छात्र तीनों विषयों में फेल हो गए, 10% छात्र तीनों विषयों में, मतलब इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मैथ, तीनों में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? 10%। बस तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत ज्ञात करना है जो तीनों विषयों में पास हुए। देखना, अब आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया, तो मैं क्वेश्चन को तो साइड में कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन में जो भी चीजें थी मैं यहां लिख चुका हूं। तो अब मुझे बनाना है क्या? वेन डायग्राम। अब मुझे वेन डायग्राम बनाना है, क्योंकि ये वेन डायग्राम का लास्ट सवाल है, जो मैं परसेंटेज में आपको वेन डायग्राम पढ़ा रहा हूं उसका लास्ट सवाल है। आगे आप रीजनिंग में पढ़ोगे वो बात अलग है, वेन डायग्राम वहां आप अपने हिसाब से क्वेश्चन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां तक अगर आपने पढ़ लिया तो आपको कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं। इतने कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिए तो आपको कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलूं मैं क्वेश्चन करवाऊं आपको ये वाला। आ जाओ फिर देखो, सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि जब 3 सब्जेक्ट्स की ये बात कर रहा है ना, जब ये 3 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है तो मुझे इतना पता है कि वेन डायग्राम भी बनेंगे जी 3। ये लो, जब 3 सब्जेक्ट्स की बात करेगा तो ऑब्वियसली बात है 3 वेन डायग्राम बनेंगे। अब मैं इसको कर देता हूं बंद, ये लो। क्यों? क्योंकि ये मुझे ये पूछ रहा है, फेल का मैं बना रहा हूं डायग्राम, ये तो आप भी देख पा रहे हो, फेल का डायग्राम बना रहा हूं। पास वाला ये मुझसे पूछ रहा है और पास वाला मैं मान रहा हूं डी, इसका आंसर क्या आएगा ये मुझसे पूछ रहा है। अब देखो एक क्या है? मैथ, तो मैं एक को मान लेता हूं मैथ, ये रहा मैथ, फिर है इंग्लिश, फिर है हिंदी। अब ये ऐसे बोल रहा है कि तीनों विषयों में फेल होने वाले कितने हैं? 10%। तो इसमें से कौन सा एरिया है जो तीनों सर्किल्स में कॉमन आ रहा है? तो वो एरिया ये वाला ही तो है। ठीक है, ये एरिया इस सर्किल में भी है, इस सर्किल में भी है और इस सर्किल में भी है। तो 10% तीनों में आने वाले 10%, इतना समझ गए ना, तीनों में फेल होने वाले। अब आगे देखो, ये जो एरिया है ये कौन कौन से सर्किल का है? ये वाला एरिया हिंदी प्लस इंग्लिश का एरिया है ना, ये वाला हिंदी प्लस इंग्लिश का एरिया ये वाला। तो हिंदी प्लस इंग्लिश ये वाला 20%, हिंदी प्लस इंग्लिश 20% मुझे रखना है, जिसमें से 10% तो इसमें आ चुका, तो ये कितना हो जाएगा? 10%, ये हो जाएगा 10%। अब आगे वाला देखो, ये एरिया है मैथ और हिंदी वाले का, मैथ प्लस हिंदी ये वाला एरिया ना, ये है 25%। तो 10% पहले से दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 15। ध्यान से देखो। अब देखो मैथ प्लस इंग्लिश, इस दोनों का ही एरिया कौन सा है? ये पूरा, ये टोटल,
इन दोनों का, जिसमें से 10 तो आ गया, मैथ प्लस इंग्लिश है 15, तो ये कितना बच जाएगा 5। समझ गए? अगर ध्यान से दिमाग से सवाल कर रहे हो ना तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये जो कॉमन एरियाज थे वो मैंने पूरे अगर भर दिए। अब देखो ये भी हो गया मेरा। मैथ में 50% है, मैथ का जो टोटल है वो है 50%। 15 तो ये हो गया, 10 ये हो गया, 5 ये हो गया, 15 और 15 30 हो गए, टोटल है 50। तो ये कितना बच गया जी? ये कितना बच गया? 20। इतना ही बचा क्या? अगर ये मैथ का टोटल 50% है, जिसमें से ये एरिया भर गया 15 और 5 30, 20, 20 और 10 30, तो बच गया ये 20। अब देखो इंग्लिश में कितना है? 55%। 55 में से 25 तो आ गया, 20 और 5 25 हो गए, तो 55 का 20 और 5 25 हो गए, तो यहां कितना बच गया? 30। अरे 30 और 25 ही तो 55 होते हैं, तो यहां 30 बच गया। और यहां हिंदी में 40% है, जिसमें से 10 और 10 20, 30 35 तो आ गए, तो यहां बच गया कितना? ओनली 5। हिंदी में बच गया कितना? ओनली 5। अब देखो क्या बचा है क्वेश्चन में? अरे कुछ भी तो नहीं बचा। डी की वैल्यू, मुझे डी का परसेंटेज पूछा है, सिर्फ डी का परसेंट। मैं इन सबका टोटल करता हूं तो मेरे पास आना चाहिए 100। तो मेरे पास आ कितने रहे? देखो 20 और 15 35, 35 और 5 40, 40 और 10 50, 50 और 3 80, 80 और 10 90, 90 और 5 95। ये टोटल कितने आ रहे हैं मेरे पास? 95। और इसको भी शामिल कर लूं तो आने चाहिए 100। तो 100 लाने के लिए कितने और बचे? सिर्फ और सिर्फ 5 ही तो बचे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। समझे मेरी बात? अरे इनको जोड़ दो, 20 और 5 25, 25 और 10 35, 35 और 15 50, 50 और 10 60, 60 और 3 90, और 90 और 5 95। ये सारे जुड़ गए तो 95 हो गए। 95 में मैं कितना जोड़ूं कि 100 हो जाए? तो 95 प्लस डी बराबर 100। तो डी का मान कितना आ जाएगा मेरे पास? 5। ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आ गया। ये कैलकुलेशन तो दिमाग में करने की है। तो मेरा आंसर क्या आ गया जी? 5%। ये मेरे से परसेंट ही पूछा था, तो मेरा आंसर आ गया 5%। तो वेन डायग्राम की क्लास यहीं पे खत्म होती है। इसके अलावा इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। आप ये 11 क्वेश्चन और इनके कॉन्सेप्ट देख लो, उसके बाद जितने भी परसेंटेज में वेन डायग्राम के आपको सवाल मिलते हैं चुटकियों में हो जाएंगे, कहीं नहीं अटकोगे। तो इस क्लास के बाद मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। और मैं चाहता हूं इस क्लास को मैं फटाफट से, ये जो परसेंटेज टॉपिक सरदर्द बना हुआ है आप लोगों के लिए, बहुत लंबा खिंच रहा है, मैं इसकी लेना चाहता हूं मैराथन क्लास। तो इस क्लास के बाद आप अटेंडेंस लगाओगे, नीचे कमेंट में लिखोगे कि आप कितने बच्चे हो जिनके लिए मैं मैराथन क्लास लेके आऊं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।